ओम शांति। आज बाबा के 10 अगस्त के साकार महावाक्य। बाबा ने आज हम बच्चों को अपने स्वधर्म की स्मृति दिलाई और सबसे बड़ी मिस्टेक बाबा ने बताई। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। हम सभी का स्वधर्म शांति है। हम आत्मा शांति धाम के रहने वाले हैं। शांति का सागर शिव बाबा हम सभी आत्माओं का पिता है और हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो अब इसी स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। प्रश्न, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? उत्तर, बाबा ने कहा, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा, इस पार से उस पार जाने के लिए, इस पार अर्थात अभी हम सभी संगम युग में हैं, संगम युग से उस पार सतयुगी दुनिया में जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर, गहराई से समझ करके लिखना है। कई बच्चे चार्ट को यथार्थ रीति से नहीं समझते हैं, मोटे मोटे रूप में समझते हैं कि बाबा तो मेरे साथ ही है, हम तो हर समय बाबा को याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते, हर समय कोई याद करता, बाबा उस बात को नहीं मानता है। तो माया बड़ी सूक्ष्म है ना। कैसे हम बच्चों की बुद्धि से बाबा की याद को एक सेकंड में इधर से उधर ले जाती है। इसलिए बहुत गहराई से, सूक्ष्मता के साथ हमको याद का चार्ट लिखना है। वरदान में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। तो श्रेष्ठ वेला कौन सी है? इस संगम युग की वेला, संगम युग का समय ही सर्वश्रेष्ठ समय है। और इस संगम युग में जिसने बाबा को जान लिया, पहचान लिया, अपना बना लिया, तो उनको कल्प पहले की स्मृति के आधार पर बाबा के साथ अपनेपन का अनुभव होता है और अपने श्रेष्ठ भाग्य को और वृद्धि करते हैं। तो बाबा ने कहा, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं,
वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, शांति का होता, सुख का व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन: अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। ओम शांति।